हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है मौत का कहर। तो ये कहानी शुरू होती है हमारी एक गांव से। गांव का नाम है ज्ञानपुर। तो ज्ञानपुर में काफ़ी ज्ञानी ज्ञानी लोग रहते थे, बहुत पढ़े लिखे गांव था। लेकिन पढ़े लिखे मतलब वो उस टाइप से बुद्धिमान थे जैसे कि पहले लोग चौपाल लगा के बैठते थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे और इस तरह से वो अपने ज्ञान का विकास करते थे बहुत ज़्यादा। तो चौपाल में इस तरह से बातें जो होती उस टाइप से। और उस गांव में जो प्रधान जी थे उन्होंने एक चौकीदार रखा हुआ था। चौकीदार क्या बारी बारी से सबका वो लगता था कि आज तुम यहाँ पे पहरा दोगे, आज तुम यहाँ पे पहरा दोगे। और पूरे गांव में जिधर सामने का था रास्ता वहाँ पे एक बाउंड्री टाइप की उन्होंने उससे बांस से लगा के रखा हुआ था और अच्छा सा गेट बना था उसका। उस पर उन्होंने लिखवाया था ज्ञानपुर। तो अब ज्ञानपुर के पास में एक खड़ा हुआ होता है गेट के पास चौकीदार। चौकीदार क्या उस गांव का रक्षक ही आप समझ लो। तो खड़ा होता क्योंकि वो निकलने नहीं देता, क्योंकि मालूम है वहाँ से जो निकल करके बाहर जाता, आसपास थोड़ा सा घना जंगल भी था। वहीं घने जंगल के पास एक बड़ी सी झील थी। झील पे असल में वहाँ से जितने भी लोग निकलते थे रात के समय तो वो गायब हो जाते थे या मर जाते थे। पता ही नहीं उसका चलता था कि वो कहाँ गए। तो उन लोगों ने एकदम कह के रखा था इस गाँव के आसपास मौत का कहर बरपाया हुआ है किसी ने। तो कोई भी जाता नहीं था। प्रधान जी का सख्त आदेश था कि किसी को भी बाहर मत जाने दो। तो ऐसे ही एक दिन बंदा जो है वो पहरा दे रहा था, जागते रहो कोई ना बाहर जाए, इस तरह से करके वो बोलता रहता था। वो था लेकिन वो गेट के अंदर ही रहता था, किसी क्योंकि देखा करता था कि कोई निकले ना। तो एक बंदा जो है निकल करके गाँव से आता है, कहता है कि भाई मुझे बाहर जाने दो, मुझे जाना। तो उसने कहा क्यों कहाँ चले जा रहे हो, हमें तो आदेश का पालन करना, हम तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगे। वो नहीं मानता, कहता नहीं हम जाएंगे, हमारी गाय जो है चरते चरते कहीं चली गई थी तो उसको मैं लेने जाना है। वो कहता नहीं जाने देंगे। तो मन में सोचता है कि चलो ये यहाँ से जाने नहीं दे रहा, हम क्या करते हैं पीछे की जो है रास्ते से चले जाते हैं, जो पीछे झाड़ वाड़ है वहाँ से चले जाएंगे। मेरी तो गैया इतनी बढ़िया गाय थी, 2-3 लीटर दूध देती थी अच्छी खासी, और कहीं गुम हो गई तो क्या करेंगे, क्या पता वहीं लापता ना हो जाए तो क्या करेंगे, झील के आसपास अगर चली गई। तो इस तरह से उनका मन नहीं मान रहा था और उनकी पत्नी बच्चे घर पे थे। तो क्या होता है वो उधर से तो उनकी आँख बचा करके साइड के रास्ते से वो निकल जाते हैं। फिर सवेरे जब वो नहीं वापस आते हैं तो गांव में जो प्रधान जी हैं और उनके कारिंदे सब आसपास घूमते हैं कि देखें कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं घटी है। तो गांव के पास जब चौधरी पहुंचते हैं, जहाँ उस घर के पास से जहाँ से वो गए हुए थे गाय अपने ढूंढने के लिए, तो उनकी पत्नी आरती जो है वो बहुत तेज से दहाड़े मार मार के रो रही। तो प्रधान जी जो है पूछते हैं चौधरी साहब, कहते हैं क्यों भाई यहाँ क्या हो गया, ये आरती हो जाएगी हमारी, क्यों रो रही इतना जोर जोर। कहना अरे आरती इसलिए रो रही है कि अजय भैया बाहर गए थे, अभी आए ही नहीं है। फिर आए ही नहीं है कहाँ, मतलब कैसे चले गए, वहाँ तो बड़ा सख्त पहरा, कैसे बाहर गए। फिर तो कि आए तो थे यहाँ पे साहब पूछने के लिए, और हमने उनको कहा कि नहीं बाहर हम नहीं जाने देंगे, हमको सख्त आदेश मिला, प्रधान जी ने कहा है कि बाहर जो कोई जाएगा तो वहाँ पे जो है कहीं कुछ बात हो गई तो क्या होगा। अब जब लौट के नहीं आए हैं तो हम क्या कर सकते हो, किसी और रास्ते से चले गए होंगे। लेकिन अब पहरा तो हर जगह चल रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए, कोई नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं कोई, इसीलिए ये रो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है आरती जी, आप शांत हो जाओ, जो शाम तक जो है रास्ता देखो शायद आ जाए। इस तरह से उनको दिलासा देते हैं। गांव की और औरतें आती हैं, उनको ढांढस बनाती कि भाई चुप हो जाओ, मत रो। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हुआ, लेकिन हो सकता है वो वापस आ जाएं, कहीं ना दिक्कत में फंसे हों। तो इस तरह से उनको ढांढस बंधाती हैं महिलाएं, और प्रधान जी भी उनको सांत्वना देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। इधर क्या होता है, झील के पास एक बहुत बड़ा यक्ष होता है, वो पानी से निकलता है। जितने भी लोग बाहर जाते हैं उसके आसपास वो क्या करते हैं, उसके पानी के सम्मोहन में बने वो खींचे चले आते हैं, वहाँ तक कि आते हैं और ऐसे लगता है कि वो उससे बातें कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, और वो उसमें ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाता है, उसको पानी के अंदर घसीट लेता है और वो सब उसी में ऐसे विलोप हो जाते हैं, बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, मिलते ही नहीं वापस। अब उसमें क्या हुआ, एक दिन जो है गांव का और एक आदमी मदन, वो भी ऐसे ही टहलता हुआ चला जाता, वो तो दिन में आँख बचा वो भी ऐसे चला जाता। तब तक पीछे से जो है एक और बंदा आता है, उसका नाम होता है उसका भी कुछ ऐसे ही नाम होता है, वो भी थोड़ा बुजुर्ग टाइप में होता है। तो वो ऐसे घर के पास ऐसे बड़बड़ा रहा था गाँव में ही। तब तक एक साधु महात्मा उधर से आते हैं। मदन तो बाहर चला जाता है, लेकिन एक महात्मा जी आते हैं, वो कहते हैं अरे तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो। तो कहता बड़बड़ा रहे, मैं तो कुछ नहीं बड़बड़ा हूँ बाबा, मैं तो परेशान हूँ। कहता नहीं बच्चा तुम परेशान नहीं हो, तुम तो बहुत ठीक ठाक दिख रहे हो। नहीं परेशान क्या, पहले मैं छोटा था तो अपने पिता के कंधे पे चढ़ करके खूब इधर उधर घूमता था, मुझे अच्छा लगता था। अभी तो इतनी चिंताओं ने घेर लिया है
तो क्या करें, बहुत परेशान। तो कहने बच्चा परेशान ना हो, तुम जो है चिंता से जैसा तुच्छ जीवन में कुछ भी नहीं होता है, संसार में सबसे तुच्छ चीज़ है चिंता। तो कहना ऐसा क्या है बाबा? कहना ऐसा ही है। तो जो होते हैं वो सुन करके जो है कहते हैं अच्छा बाबा तो बड़े ज्ञानी लग रहा है। फिर कहते हैं भाई तुम मुझे बहुत जो है पहुँचे हुए महात्मा लगते हो। कहन मैं तो महात्मा हूँ ही, महात्मा लगता क्या हूँ। इस तरह से जो है वो उसे फिर कहते हैं तुम लगता है बहुत धैर्यवान हो, मैं उधर से जब आ रहा था तो तुम यहाँ बैठे हुए जो है खूब जो है अच्छे से अपने आप में विचार कर रहे थे। लेकिन कि ऐसा कैसे बाबा मैं विचार कर रहा था? कि नहीं, जो धैर्यवान मनुष्य होता है वो अपने आप में अकेला होकर नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ। कि नहीं, जो धैर्यवान मनुष्य होता है वो कभी अकेला नहीं होता है, वो अपने धैर्य से कुछ ना कुछ कर ही लेता है। लेकिन अच्छा बाबा ये भी ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको बहला मतलब बातें करने की कोशिश करते करते उसके बाद कहने लगे कि अच्छा ये बताओ तुम जो है बाहर किस लिए बैठे थे? तो उनके बैठे क्या थे बाबा, मुझे जो है इतना मैं परेशान हूँ, मुझे 2 जून की रोटी ही मिल जाए यही बहुत है। मैं कुछ काम करने की सोच रहा हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ विचार मगन था, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कि अरे बच्चा तुमसे तो जो है अमीर व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कि अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, मेरे से जैसा कोई अमीर नहीं, मेरे को तो एक समय की रोटी भी ढंग से मिलती है। लेकिन इसीलिए तो बच्चा मैं बता रहा हूँ कि तुम जैसा अमीर कोई दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि तुमको देखो रोटी मिल नहीं रही, उसके बावजूद जो है तुम अमीर, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा लालच से बड़ा जो है अंदर जिसके लालच नहीं होता है, तो मतलब लालच ना करे वो व्यक्ति अमीर होता है। मतलब अगर अमीर होना है तो लालच करना छोड़ दो। कहा कि हाँ बच्चा यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें लालच ना हो वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। अरे वाह, बाबा जी ने तो बातों बातों में बहुत अच्छी बातें बता दी हमको। इस तरह से जो है उनके मन में जो है जो वो थे, मदन तो चला गया था बाहर, उसने देखा कि मदन चला गया है, और इधर जो है दीनू काका बहुत ज़्यादा खुश हुए कि देखो जो है हमको कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई। तो वो बहुत, लेकिन वो अपने अंदर सोचने लगे कि महात्मा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कि हाँ बोलो बच्चा। तो दीनू काका कहने लगे कि बाबा ऐसा है, हमारे गांव में इतना लोग लापता होते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे गांव में मौत का कहर मंडरा रहा है। हर रोज कोई ना कोई गायब हो जाता, हर तीसरे दिन 2-4 लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ एकदम मौत का समझो तांडव मचा रहता है, कोई इधर रो रहा कोई उधर। तो फिर इनकी ऐसा है कहीं आसपास तलाशो, देखो हो सकता कोई कुछ ऐसा हो तो नहीं मतलब मिल पा रहा हो। तो कहने कि बाबा जी मुझे बहुत जानने की इच्छा, ऐसा है कि क्या हो रहा है। फिर वो ऐसे करते करते सोचता कि मदन जा रहा था, बाबा जी तो चले जाते हैं अपने स्थान पे, उधर से निकल के। फिर बाबा जी को तो वापस आना नहीं था गाँव में, इसलिए वो तो चले गए। फिर एक दीनू काका क्या सोचते हैं, सोचते जो है ऐसे ही बातें मतलब मन में बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ बाहर से निकल के चले जा रहे होते हैं। दिन का समय होता, चले जा रहे होते हैं। तब देखते क्या है, गांव के पास किनारे झील के पास एक जो मदन आ रहा था, अरे ये मदन यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़बड़ा रहा। वो जैसे लग रहा किसी से बातें कर रहा हो। तभी देखता है कि उसमें से एक बहुत जिन्न टाइप का बहुत बड़ा सा यक्ष निकलता है, पानी के अंदर से झील में से निकलता है, और उसका ये बड़ा सा हाथ ऐसे निकलता है और उसको ऐसे करके लपेट लेता है। ऐसे लपेट करके उसको इसी में मतलब विलुप्त कर देता है, पानी में वो डूब जाता है। दोनों ही, वो भी यक्ष भी और वो भी, ये डूब जाते हैं। अब सोचता है भगवान ये क्या है, इसका मतलब है ये जो इसमें से ये भूत जिन्न निकला है यक्ष, यही सबको डुबा रहा है और यही में सब गायब हो रहे हैं। फिर वो आकर के वो भी वहीं पे बैठ जाता है, पेड़ की जड़ के पास, उसी झील के पास बैठ के वो सोचता है कि भगवान अब क्या करें, अब मुझे पता चल गया, अब मुझे पक्का यकीन है कि हमारे गांव से जो है ज्ञानपुर से जितने भी लोग गायब हुए हैं वो इसी में आएंगे। बिल्कुल यही यक्ष इसको उसमें घसीट लेता है और वो बेचारे इसी में डूब जाते हैं। फिर वो आता है, बहुत उसको गुस्सा लगी होती, लेकिन वो कर क्या सकता है। उसने ऐसे आकर के पानी में ऐसे छू रहा है, ऐसे कर रहा है, तो तब तक उस उससे यक्ष निकल पड़ता है। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो डर जाता है। हे तुच्छ प्राणी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पूछा तुच्छ? मैं तुच्छ नहीं हूँ, बिल्कुल भी तुच्छ नहीं हूँ। तुच्छ तो ये घास है, ये घास तुच्छ है, घास तुच्छ है तो फिर इससे बड़ा तुच्छ कौन है? अब यक्ष कहता है, पकड़ लेता है उसको, कहता ठीक है तू ऐसी बातें कर रहा तो ठीक, तू मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दे तो मैं तेरे गांव के जितने भी वो हैं सबको मैं यहाँ से आज़ाद कर दूंगा।
अब उसका शक पक्का यकीन में बदल जाता कि देखो मैं कह ही रहा था और ये यक्ष बता रहा है कि मेरे सारे गांव वाले यही झील में डूबे हैं इसमें। ताकि वो कैसे डूबोए हैं तुमने? ताकि मैं जो हूँ यहाँ पे रहता हूँ, ये सब आते हैं और मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, दे नहीं पाते, मैं इनको डुबो देता हूँ। लेकिन कैसे हैं 3 प्रश्न? तो कि वही जो तुम अभी बोल रहे थे। कि क्या मैं बोल रहा था? यही कि घास जैसा तुच्छ क्या होता है और घास से तुच्छ क्या है। वो बहुत सारे बाबा जी ने तो कल ही मुझे बताया था। तो कहने लगा कि सबसे तुच्छ चीज़ है चिंता। जो व्यक्ति चिंता करता है वो समझो सबसे तुच्छ प्राणी है, क्योंकि चिंता जैसी तुच्छ चीज़ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। उसकी यदि किसी मनुष्य के मन में चिंता आ जाती है तो वो समझ लो उसी में घिर जाता है, फिर वो कहीं आगे बढ़ नहीं पाता। इसी छोटी सी चीज़ चिंता है। लेकिन अच्छा, इसके जवाब तो बिल्कुल सही है। उसने कहा ठीक है, तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तो उसने पूछा कि इंसान कभी अकेले होकर के भी अकेले कैसे नहीं रहता है, और कब लगता है कि वो अकेला है और कब लगता है वो अकेला नहीं है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है। तो कहना है कि जो मनुष्य, जो दीनू काका थे, वो बोले जो मनुष्य धैर्यवान होता है वो कभी अकेला नहीं रहता है। कि धैर्यवान मतलब उसमें पेशेंस होता है, वो जान लेता है कि अभी मैं ये कर लूँगा तो फिर मैं आगे और दूसरा काम कर लूँगा। उसके अंदर जो है धैर्य हमेशा रहता है और वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। उसके मन में कभी जो है कुछ वो सोचता ही नहीं इस तरीके से नेगेटिव, तो वो आगे बढ़ता ही है, तो वो कभी अकेला नहीं रहता है। तो बोला बहुत सही, ये भी जवाब सही है। तो उन्होंने यक्ष ने दूसरा छोड़ करके, क्योंकि 2 प्रश्न तो हो गए थे, तो फिर तीसरा प्रश्न पूछा। जो तीसरा प्रश्न था उन्होंने पूछा कि ये बताओ दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। अब जो है दीनू काका सोचने लगे कि तो लग रहा है कि जैसे मुझे बाबा जी ने जो जो प्रश्न बताए, जो जो हमसे बातें करी, ये तो वही हमसे पूछो। ऐसा ना हो बाबा जी बड़े चमत्कारी थे, लग रहा मेरे यहाँ तो कुछ होने वाला है। अब वो अपने आप में सोचा, थोड़ा सा और साहस बढ़ाया कि ठीक है पूछो। और उसने फिर यही प्रश्न दोहराया कि ये बताओ दीनू कि संसार में जो है सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है। तो उन्होंने कि अमीर व्यक्ति वो होता है जिसके मन में कोई लालच नहीं होता है। ताकि लालच हाँ, कुछ भी पाने का लालच। देखो हम कितने गरीब हैं, मेरे पास एक समय का खाना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लालच नहीं करते हैं। हम सोचते हैं प्रभु की इच्छा, यदि वो चाहेगा तो हमें हर चीज़ से मिलेगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो हमें कोई चीज़ नहीं मिली। हम तो सिर्फ कर्म करते हैं और कर्म करना ही मनुष्यों का काम है। मनुष्य कर्म करता है और फल तो ऊपर वाला देता है। तो यक्ष ने कहा अरे वाह, तुम तो दोनों बहुत अच्छी बातें करते हो, तो तुम्हारी बातों से हम बहुत प्रसन्न। देखो यहाँ पे हमें बिल्कुल सही लगा कि इस ज्ञानपुर में ही ज्ञानी लोग रहते हैं। हमको तो ये जितने लोग आए थे बिल्कुल ज्ञानी नहीं लगे, ये तो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। तो कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वो लोग नासमझ थे, वो आपको देख के डर गए होंगे, इसीलिए वो आपकी बात को नहीं समझ पाए। अब हम आपकी बात समझे हैं, आपको जवाब दिए हैं, तो आप हमारे कृपा करो, आप हमारे इन सारे लोगों को, हमारे सारे गाँव वासियों को छोड़ दीजिए ताकि वो हमारे वापस गांव में आ जाएं और अपने परिवार के साथ खुशी रहने लगे। तो यक्ष ने क्या किया, सबको ऐसे हाथ से ऐसे निकालता गया, 1 को निकालता, 2 को निकालता, इस तरह से उसने सारे गांव वालों को निकाल दिया और सारे गांव वाले साथ में आ गए। उसी के साथ में दीनू काका के साथ में सब आ करके और सीधे गांव में उसी गेट से जब अंदर जाने लगे तो अब प्रधान जी, जब उनको भी सूचना मिली कि अरे दीनू काका तो जितने लोग गांव से गायब हुए थे उनको वापस ले आए हैं, तो कहने अरे वापस ले आए, ऐसा कैसे हो गया। तो सब लोग वापस उनको देखने के लिए कि देखो वापस लेकर के आ गए। बहन की कैसे क्या हुआ, तो दीनू ने जो है सारी घटना वो वैसी की वैसी वहाँ सुना दी कि सारा जो ये मौत का कहर था वो उस झील के यक्ष की वजह से था। तो हमने सबको कर दिया है आज़ाद, यक्ष ने बोला है, और हम सबको यहाँ चौधरी साहब ले आए हैं। आप सब खुशी गाँव में रहने लगे और यक्ष भी सिर झुका करके उसी झील के अंदर समा गया। फिर वो कभी किसी को परेशान नहीं किया, क्योंकि उसको उसके सवालों का जवाब मिल गया था। अब ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ।